क्या की जा सकती है। और केंद्रीय गृह सचिव की राज्यों से गृह सचिवों से बात हुई है। बॉर्डर वाले राज्यों से ताजा हालात पर केंद्रीय गृह सचिव ने बात की है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान के गृह सचिवों से बात हुई है। ताजा हालात पर यह बात की जा रही है। केंद्रीय गृह सचिव की राज्यों के गृह सचिवों से बात के बारे में, बॉर्डर वाले राज्यों के गृह सचिवों से ये बात हुई है। वर्तमान स्थिति क्या है, मसलन जो ड्रोन्स देखे गए थे उसके बाद काफी देर शांति भी रही है, वहां कोई और गतिविधियां नहीं देखी गई। जो ड्रोन्स देखे गए थे बाद में वो ड्रोन्स वो रेकी के लिए या वहां पर जो स्थिति है उसको विजिलेंस के लिए एक तरह से उनका इस्तेमाल किया गया। और ये जो पहले जो ड्रोन्स देखे गए थे उसमें कुछ टोही ड्रोन्स थे दुश्मन देश के, और साथ ही कुछ हमला करने वाले ड्रोन्स थे, ऐसी भी खबर सामने आई। लेकिन उसके बाद कई घंटे तक ये स्थिति बनी रही और अब इस पूरे मामले पर बॉर्डर वाले राज्यों के गृह सचिवों से बात करके इसके बारे में ताज़ा अपडेट ली गई है। और वॉलंटियर्स को भी सीमावर्ती राज्यों में तैनात करने के निर्देश दिए गए। सुरक्षा वॉलंटियर्स को तैनात करने का निर्देश दिया गया। केंद्रीय गृह सचिव की राज्यों के गृह सचिवों से बात हुई और इसके बाद इस बातचीत में ये जानकारी सामने आई है, जिसमें अब वॉलंटियर्स को सीमावर्ती राज्यों में तैनात करने का निर्देश दिया गया है। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए, ताज़ा हालातों को देखते हुए, जिस तरह से पाकिस्तान ने सीज फायर का वॉल्यूशन किया और इस वॉल्यूशन के बाद की जो वर्तमान स्थिति है, चूंकि जवाबी कार्रवाई भारतीय सेना की तरफ से की जाएगी, इसके द्वारा इस पूरे मामले पर विदेश मंत्रालय के द्वारा इस पर स्पष्ट जानकारी विदेश मंत्रालय के अधिकारी विक्रम मिश्र ने दी। और ऐसे में अब केंद्रीय गृह सचिवों की राज्य के सचिवों से गृह सचिव की बात हुई है और सुरक्षा वॉलंटियर्स को तैनात किए जाने की भी खबर सामने आ रही है। और अब इस पूरे मामले को लेकर बॉर्डर वाले राज्यों के गृह सचिव लगातार संपर्क में हैं। केंद्रीय गृह सचिव के ताज़ा अपडेट्स, वर्तमान स्थिति क्या है और किन परिस्थितियों में अभी हालात हैं, वो सभी जो स्थिति है उस पर बातचीत हो रही है। लगातार अपडेट्स और डिटेल्स साझा की जा रही है और इस पर लगातार वॉलंटियर्स की सीमावर्ती जो इलाके वहाँ सुरक्षा के लिए लिए जाने को भी जो कदम उठाए जाने उसको लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। और इस पूरे मामले पर केंद्रीय गृह सचिव लगातार नजर बनाए हुए हैं और इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी संदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, अभी जो ताज़ा अपडेट केंद्रीय गृह सचिव की जो राज्य के सचिवों से बात हुई है, जो सीमावर्ती राज्य हैं जिसमें जम्मू, पंजाब, राजस्थान, गुजरात तक सभी सचिवों से लगातार वो अपडेट्स ले रहे हैं। क्या हालात अभी वहाँ पर हैं, क्या बातचीत हुई है, इस बारे में क्या है डिटेल्स अपने पास? देखिए, सभी राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपनी तरफ सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट रखें, क्योंकि पाकिस्तान की कायराना हरकत लगातार जारी है। सीज फायर को लेकर समझौता होने के बाद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, लिहाजा उसको मुंहतोड़ जवाब जरूर दिया जाएगा। साथ ही राज्यों को लेकर ये विशेष निर्देश दिए गए हैं कि जो सीमावर्ती राज्य है वहाँ पे जनहानि ना होने पाए और जो जनता को समस्याएं हैं उनको समयगत निस्तारित किया जाए, उनको सुरक्षित ठिकानों पर ले जाए। और साथ ही जो ब्लैकआउट को लेकर या जो सावधानियाँ बताई गई हैं कि युद्ध के समय या कि कोई भी खतरे से निपटने के लिए जनता को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, कैसे उन्हें अपना बचाव करना चाहिए, इन सभी को लेकर जन जागरूकता भी लोगों के बीच में ले जाएं। जो अधिकारी हैं उनको साफ निर्देश दिए गए हैं कि जनता से लगातार जो सीमावर्ती इलाके हैं उनसे कम्युनिकेशन बनाए रखें और जहां भी कोई दिक्कत हो फौरन उनकी समस्या का निदान करें। और साथ ही जो गतिविधियां चल रही हैं उस पर विशेष नज़र रखने कहा गया है कि जो अधिकारी हैं, पुलिस है वहाँ की स्थानीय, वो BSF है या अन्य कोई अर्धसैनिक बल है, उसको तुरंत सूचना दे। जैसे कि जो भी ड्रोन्स हैं कहीं पे गिर रहे हैं, भारतीय सेना उनको मार गिरा रही, कहीं खेतों में गिर रहे हैं या कहीं भी ज़मीन गिर रहे हैं, उसकी सूचना भी तुरंत सेना को दें ताकि उसको ड्रोन को कलेक्ट किया जा सके और उसको लैब में परीक्षण के लिए भेजा जा सके कि पाकिस्तान जो अटैक कर रहा है उसकी स्थिति क्या है, कौन से ड्रोन से इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो यहाँ गृह सचिव ने राज्यों के साथ साझा की है। और साथ ही विशेष सुरक्षा व्यवस्था को लेकर साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि आंतरिक व्यवस्था जो सुरक्षा की है उस पर भी खास फोकस रखा जाए ताकि किसी तरीके का कोई व्यवधान ना हो। बिल्कुल। और संदीप, पाकिस्तान बार बार सीज फायर वॉल्यूशन कर रहा है और सीज फायर के उल्लंघन को लेकर के विदेश मंत्रालय के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की गई थी उसमें जो ताज़ा अपडेट सामने आया था वो ये कि सेना को जवाबी कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए और सख्त कार्रवाई हो। ये जब सीज फायर के लिए बात हो रही थी तभी स्पष्ट कर दिया गया था कि पाकिस्तान की अब कोई भी हरकत होगी उसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार होगा।
बिल्कुल, जैसे सीज फायर को लेकर सहमति बनी है उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से दोबारा जो काराना हरकत की गई है उसको लेकर साफ तौर पे सरकार ने कह दिया है कि सेना को फ्री हैंड दे दिया गया है। यानी कि कैसे एक्शन लेना है ये सेना तय करेगी कि पाकिस्तान की जो कायराना हरकत है उसे कैसे पलटवार करना है ये सेना तय करेगी। लेकिन सिंधु